आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज उसी दिशा में फिर से बात कर रहा हूं। आपकी अपनी रिलेशनशिप, आपके जीवन में प्रेम, आनंद कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये अपने आप में एक ऐसी समस्या है, ऐसा बड़ा उन्माद है मन का, हृदय का, जिसमें व्यक्ति किसी लायक नहीं रहता। मन, चित्त, समझदारी, बुद्धिमानी, नॉलेज, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, सारा का सारा जहां पर शून्य हो जाता है, उसका नाम है लव और रिलेशनशिप। प्रेम आपका चल रहा हो तो आपके लिए सर्वसुलभ है, क्योंकि जब जीवन में प्रेम होता है तो श्रृंगार होता है, सौंदर्यता होती है, खुशियां होती है, प्रसन्नता होती है। आप कुछ करने के लिए प्रयत्नशील होते हो और आप अपने जीवन को उन्नतवान बनाते हो, अपने प्यार के लिए कुछ बनना चाहते हो। वही प्रेम जब आपसे दूर हो जाए, आपसे अलग हो जाए और आप उसके साथ ना हो, तो ऐसी कंडीशन में सब कुछ करने के बाद भी आप अपने आप को नीचे गिरा लेते हो। यह सिचुएशन शायद उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा समझने की है जिनके जीवन में ऐसा कोई भी समस्या है। तो आज उनके लिए मैं लेकर के आया हूं कि रात में सोते समय आंखें बंद कर सिर्फ एक बार ये शब्द बोल करके फूंक मार दीजिए और फिर देखिए कि आपका अपना प्यार सदा के लिए आपका हो जाएगा। इसमें ना ही कोई सामग्री चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार के लिए आपको बाहर जाना है। इसमें ना ही कोई आपको बहुत प्रयत्न करना है और ना ही आपको किसी दूसरे को बताने की आवश्यकता है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई खर्च है। उसके बावजूद ये प्रेम आपको मिल जाएगा। इसमें किसी भी तरह से आपको अतिशय प्रयत्नशील नहीं होना। इसमें सिर्फ आपको इस शब्द को बोलकर फूंक मार देनी है और आपका प्रेम आपका हो जाएगा। अब विषय यह है कि ये फूंक में वो ताकत, इस फूंक में वो शक्ति कहां से आएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फूंक मारना तो सफिशिएंट नहीं है। आप प्रेम में हो, आप समस्या में हो, आप तकलीफ में हो, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत है, आपके पति पत्नी के बीच की कोई तकलीफ है, तलाक तक नौबत आ गई है, आपका अपना जीवन साथी किसी और का हो गया है, आपके बीच में कोई आ गया है, आपके रिलेशनशिप खटास में पड़ गई है, आपका अपना ही प्यार आपको धोखा देने लग गया है, या अब वो अपने वादों से मुकर रहा है, ऐसी कोई भी समस्या पर आप समाधान स्वयं पा सकते हैं। और क्योंकि ये फीलिंग तुम्हारी है, क्योंकि ये दर्द तुम्हारा है, क्योंकि ये तकलीफ तुम्हारी अपनी है, तो इसके लिए कोई और नहीं, तुम स्वयं प्रयत्न करो, तुम स्वयं कोशिश करो। तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारा अपना प्रेम है। इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए तुम्हारी श्रद्धा बताने वाले के प्रति, पहले यानी गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और उसका आदेश। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए तुम्हारा स्वयं का जीत जाना। पहले ही तुम्हारा मन जीतता है जब, तो तुम जीत जाते हो। क्यों? मन जीतने से तुम कैसे जीतोगे? अगर तुमने ये पहले से मान रखा है कि मुझे मिलेगा ही नहीं, अभी अब बहुत मुश्किल है मुझे मिल पाना, और फिर भी तुम प्रयास कर रहे हो, तो तुमने हार मान ली है। अब केवल और केवल ढोल पीट रहे हो। तो तुम सबसे पहला तो ये बंद करो, क्योंकि मन के हारे हार है। सुन रहे हैं ना आप ध्यान से? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम सु, मन ही करत फजीत। फजीहत भी मन कराता है। भगवान मतलब राम मतलब क्या? अरे वो राम की बात कौन कर रहा है यहाँ जो मंदिर में है? हम तो उस राम की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे मन मंदिर में है। मन ही मिलावे राम सु, मन ही करत फजीत। तो साहब ध्यान से समझना कि पहले तुमको जीत जाना है। कुछ भी करने के पहले तुम्हें यह विश्वास रखना है कि ये हो ही जाएगा।
होना ही है। यह विश्वास जितना रियल होगा, बनावटी नहीं होगा, उतना ज्यादा काम करेगा। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि रात्रि में पूरे विश्वास के साथ इस कार्य को करना है और शयन करके आप सीधा लेट जाइए, एकदम सीधा लेटिएगा, पीठ नीचे, पेट ऊपर। बस ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारी नाभि साफ सुथरी होनी चाहिए। नाभि का बहुत, किसी भी प्रयोग में नाभि कुंड का बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं बहुत बार कहता हूं कि अपनी नाभि दिखाना, नाभि शो करना, क्योंकि नाभि जो है वो कहीं ना कहीं बहुत, नाभि कुंड है एक्चुअली ये, और ये साधना में, प्यार में बहुत बहुत स्पेशल वर्क करती है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आपको ये कार्य करने के पहले ये क्लियर कर लेना है कि तुम्हारी नाभि स्वच्छ होनी चाहिए। नहीं है तो कच्चे दूध से और गंगा जल से या सामान्य जल से उसको धुल सकते हैं, साफ कर सकते हैं। मैं अक्सर केसर इत्यादि लगाने के लिए बोलता रहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हो। अब आपको सीधा शयन करना है और सामान्य श्वास लेना है। श्वास के जरिए अंदर जाने की कोशिश करनी है। अब आप जब श्वास खींचेंगे तो आप बिल्कुल कोशिश करिए, जब आप श्वास खींच रहे हैं तो नासिका के द्वारा अंदर जा रही है। नासिका से अंदर श्वास जाते हुए नासिका की नली में, फिर गले में, फिर अंदर हृदय में, दिल में, फिर धीरे से पेट, नाभि कुंड तक जाइएगा और वहां से फिर से वापस आइएगा। और वही यात्रा पूरी श्वास के साथ साथ आपको एक एक जगह स्पर्श करते हुए वापस आना है। आप देखेंगे जब श्वास खींच रहे हैं तो ठंडी है, जब छोड़ेंगे तो गर्म होगी। ये क्रिया कम से कम 20 से 21 बार करिएगा। जब आप पूरी तरह से निर्मग्न हो जाए इस क्रिया में, जब पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाए आपका माइंड, ये करते करते आप बिल्कुल एकाग्र हो जाए, बस उस समय आपको ये शब्द बोलकर फूंक मार देनी है। आपको ये शब्द बहुत प्यार से बोलना है। आपको कहना है ओम ह्लीम युगल शर्काराय नमः। ऐसा कहकर फूंक मार दीजिए। जैसे ये फूंक तुम्हारी बाहर निकलेगी, इसमें वो ताकत, इसमें वो सामर्थ्य होगी। आप विश्वास मानना, उन बाबा साधुओं की बात भूल नहीं सकते। तुम जो फूंक मार देते हैं तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाता है, फूंक मार देते हैं तुम्हारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं। बस वही फूंक तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। पर इस फूंक को मारने के पहले तुम्हें अपने मन ही मन ये सोच लेना है कि पूरे के पूरे विश्व की शक्तियां तुम्हारे पास हैं। कंदराओं में तपस्या कर रहे वो साधु सन्यासियों की शक्ति तुम्हारे पास है। सप्त ऋषियों का ध्यान और ज्ञान तुम्हारे पास में है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की ताकत तुम्हारे पास है। सबका आवाहन करना और फिर फूंक मारना पूरी ताकत से। ऐसा करते ही तुम देखोगे कुछ सेकंड्स में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। पहले तुम्हें विश्वास होगा, फिर सामने वाले से उसका इफेक्ट आएगा। कितनी बार देखा गया है फूंक मारते लोगों के फोन आने लग जाते हैं। कितनी बार देखा गया है कि फूंक मारते ही चीजें ठीक होने लग जाती हैं। जब तुम सुबह उठोगे ना तो एक नया प्रभात होगा, एक नई शुरुआत होगी, एक नई चीज होगी। अब इसमें देखो तुम्हारा कोई खर्च नहीं है, इसमें कोई तुम्हें कोशिश नहीं करनी अतिरिक्त, कोई तुम्हें अतिरिक्त प्रयास नहीं करना, कोई धन खर्च नहीं करना, कोई आर्थिक अव्यवस्थाओं का दिक्कत नहीं। हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं हो तो भी तुम ये उपाय कर सकते हो, बिना पैसे के, बिना खर्चे के। कुछ नहीं लगता तुम्हारा, हाँ लगता क्या है? श्रद्धा, विश्वास। तो भाई तुम अपने ही प्यार को पाने के लिए, अपनी ही चीजों के लिए इतना तो कर ही सकते हो। अब जो चीजें नहीं करनी उसको जल्दी से ध्यान से समझ लीजिए। रिलेशनशिप में ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार की बुराइयां करने से आपका रिलेशन खराब हो जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको करना क्या चाहिए? अधिक से अधिक पानी पिए, खूब खुश रहने की कोशिश करें, अपने को सुंदर बनाएं और अपना ज्यादा ध्यान रखें। एक दिन दुखी होने से, एक दिन निराश होने से, एक दिन हताश होने से, एक दिन परेशान हो जाने से 20 दिन का उपाय खराब हो जाता है। तो अब देखो तुम किधर प्रयास कर रहे हो। करो ये उपाय और खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित, व्यवस्थित और परमात्मा के चरण में, शरण में रहने की कोशिश करना। परमात्मा आपके जीवन को खुशहाल बनाए, खूब सारा प्यार दिलाए। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए आनंदम शिव महापुराण कथा। दिनांक 10 से 18 अप्रैल 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल गांव लोहा, पोस्ट शहरोल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग चैनल पर। इस कथा में यजमान बनने
एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयोजक श्री मनोहर चंदेल एवं सद्गुरुनाथ धाम परिवार, सोलन।